आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो यमुना नदी के किनारे समुद्र तल से मात्र 561 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आगरा शहर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और रोचक है। महाभारत और पुराणों में अग्रबाण या अग्रवन नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। अग्रवन से आगरा का रूपांतरण संभवतः उच्चारण और प्रशासनिक बदलावों के कारण हो गया होगा, ऐसा जान पड़ता है। हालांकि इसका जिक्र सीधे या स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलता, परंतु भौगोलिक विश्लेषणों से इसकी पहचान होती है। यह क्षेत्र एक समय भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं से जुड़ा ब्रिज भूमि का हिस्सा माना जाता था। यह यमुना नदी के किनारे बसा एक प्राचीन स्थल था जो घने वृक्षों से घिरा ऋषियों के तपोवन और यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता था। आगरा आज ताजमहल की वजह से भारत ही नहीं, पूरे विश्व का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बन गया है। 12वीं सदी से आगरा का उत्थान प्रारंभ हो गया था और इस पर आंशिक रूप से दिल्ली सल्तनत का प्रभाव पड़ने लगा था। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। 1398 ईस्वी में तैमूर की लूट के बाद दिल्ली की सल्तनत कमजोर होती गई और 1448 ईस्वी को तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। मलिक कल्लू लोदी अफगान पंजाब क्षेत्र के प्रभावशाली सामंत थे। उसके बेटे बहलोत लोदी ने जौनपुर, सरहिंद और लुधियाना क्षेत्र तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। 1451 ईस्वी में बिना किसी युद्ध के उसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। उसने खुद को सुल्तान घोषित कर लोधी वंश की स्थापना कर दी। वह दिल्ली सुल्तनत का पहला अफगान सुल्तान बना। 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसे सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली की गद्दी संभाली। वह लोधी वंश का दूसरा शासक बना। उसके मन में दक्षिण भारत की ओर एक नया प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बनाने का विचार आया। यमुना नदी के किनारे आगरा का यह स्थान रणनीतिक रूप से खासकर गंगा यमुना दो आब क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उसे उपयुक्त लगा। तो दिल्ली के अलावा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आधिकारिक रूप से आगरा को दूसरी राजधानी बना दिया। वह आगरा शहर को सुव्यवस्थित ढंग से संवारने लगा। उसने आगरा में सड़कें, बाजार, मस्जिदें, कई बाग और प्रशासनिक भवन इत्यादि बनवाए। 1517 ईस्वी को सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में उसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आगरा एक प्रमुख राजधानी और सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित हो चुका था। बाबर ने आगरा को अपना मुख्यालय बनाया और यमुना नदी के आसपास बागों की परंपराएं बनाए रखी। यमुना नदी के पार मेहताब बाग का निर्माण करवाया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल स्थिर नहीं रहा। कुल 10 वर्ष के शासनकाल के बाद अफगान शासक शेर शाह सूरी से हारकर वह भारत छोड़कर भाग गया। 15 वर्षों बाद उसने शेर शाह सूरी को हराकर पुनः शासन प्राप्त कर लिया। 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली और 49 वर्ष तक राज किया। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और दीन इलाही धर्म की स्थापना की। 1565 में उसने फतेहपुर सीकरी और आगरे के किले का निर्माण करवाया। अकबर के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर ने गद्दी संभाली और 22 वर्ष तक राज किया। उसने चित्रकला और स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। राजपाट में जहांगीर की पत्नी नूरजहां का प्रभाव था। उसने सन 1622 ईस्वी में पहली बार संगमरमर का प्रयोग करके इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया, जिसे बच्चा ताज भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद 1628 ईस्वी में शाहजहां ने गद्दी संभाली। उसने 30 वर्ष तक राज किया। जहांगीर और शाहजहां के समय में आगरा कला, वास्तुकला और संस्कृति का केंद्र बना। शाहजहां ने जहां दिल्ली में लाल किला बनवाया, वहीं आगरा के किले के भीतर
शाही हरम के लिए शीशों से सजा शानदार कक्ष, महिलाओं के लिए एक छोटी और सुंदर नगीना मस्जिद, शुद्ध सफेद संगमरमर से मोती के समान चमकने वाली एक मस्जिद, और अपनी बेटी जहां आरा के लिए आगरा में लाल पत्थर और संगमरमर से सुंदर जमा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी याद में 21 वर्षों की मेहनत से उसने यमुना नदी के किनारे संगमरमर का एक सुंदर बेहतरीन मकबरा बनवाया। इसकी सुंदरता के कारण यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसने आगरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के नाम पर 4 चांद लगा दिए। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और 49 वर्षों तक गद्दी संभाली। वह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट बना। उसके संपूर्ण जीवन में उसकी अंतिम सांस तक मराठों और सिखों से संघर्ष चलता रहा। आप जानते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन की उसकी धार्मिक रूढ़िवादिता के चलते सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को उसने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवाया था। उसके पूर्व उसके आदेश पर ही 12 जुलाई 1675 ईस्वी को श्री गुरु तेग बहादुर जी को आगरा में ही गिरफ्तार कर 9 दिन तक एक तहखाने में नजरबंद करके रखा था। NH-19 पर स्थित उस तहखाने पर आज एक बहुत बड़ा दुख निवारण श्री गुरु का ताल ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुशोभित है। औरंगजेब के बाद भी मुगल साम्राज्य चला, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर होता गया और उसका प्रभाव नाम मात्र रह गया। मुगलिया सल्तनत के बाद 1803 ईस्वी में आगरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। उन्होंने इसे एक प्रशासनिक केंद्र बना दिया। भारत की आजादी के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। आज यह एक बड़ा पर्यटन और शैक्षणिक केंद्र है। ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, इत्मादुद्दौला का मकबरा और मेहताब बाग आगरा की ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये थी आगरा से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करें। नमस्कार।